तो दोस्तों, आज हम सब एक चुड़ैल और गांव वालों की कहानी सुनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लोग बड़े सुख शांति से रहते थे। गांव के चारों ओर हरियाली थी और गांव वाले मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन एक दिन गांव वालों के बीच एक अफवाह फैल गई। गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को बरगद के पेड़ के पास बुलाया और सबसे पूछा, क्या तुमने सुना? लोगों का कहना है कि गांव के पास के जंगल में एक चुड़ैल रहती है। फिर उसके बाद एक आदमी ने बोला, हाँ, मैंने भी सुना है। कहते हैं वह रात को गांव में आती है और जो भी उसे देखता है वह गायब हो जाता है। फिर दूसरा आदमी बोलने लगा, हमें कुछ करना होगा, हम इस डर के साए में नहीं जी सकते। फिर सबने आपस में बात की और अपने अपने घर चले गए। मुखिया जी भी अपने घर चले गए और वहां जाकर अपनी पत्नी से बात करने लगे। मुखिया जी, हमें गांव की रक्षा करनी होगी। हमें पंडित जी से सलाह लेनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी पंडित जी के पास जाता हूं। और फिर मुखिया पंडित जी के पास जाते हैं, जो कि एक वीरान जंगल में अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। पंडित जी, हमारे गांव पर एक बड़ा संकट आ गया है। गांव के पास जंगल में एक चुड़ैल के होने की अफवाह है। कृपया हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर पंडित जी ध्यान समाप्त करके बोले, ध्यान रखो मुखिया जी, चुड़ैल के पास जाने से पहले हमें उसे समझना होगा। वह भी कभी इंसान रही होगी। उसे मोक्ष दिलाने के लिए हमें सही उपाय करना होगा। और फिर मुखिया जी पंडित जी को धन्यवाद देकर गांव वापस आ गए और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके पंडित जी की बात करने लगे। गांव वालों, पंडित जी ने हमें रास्ता दिखाया है। हमें मिलकर उस चुड़ैल को समझाना होगा और उसे मोक्ष दिलाना होगा। आज रात हम सब मिलकर जंगल जाएंगे। और फिर मुखिया जी की बात सुनकर सभी गांव वालों ने एक साथ कहा, हम आपके साथ हैं मुखिया जी। और फिर सभी लोग मुखिया जी के साथ जंगल की तरफ जाने लगे। फिर जंगल में कुछ देर खोजने के बाद अचानक एक आदमी बोलने लगा, वो रही, देखो चुड़ैल। चुड़ैल दिखाई देती है, वह दर्द में कराह रही है। चुड़ैल दर्द में तड़प रही थी और दुखी आवाज में उसने गांव वालों को बोला, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक श्राप के कारण मुझे यह जीवन जीना पड़ रहा है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें बताओ, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्त किया जा सकता है। और फिर अचानक पंडित जी आ जाते हैं और मुखिया जी से बात करते हैं। मुखिया जी, यह चुड़ैल नहीं, एक आत्मा है जिसे मुक्ति की जरूरत है। हमें इसके लिए हवन करना होगा और इसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी। गांव वाले हवन करते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। चुड़ैल की आत्मा शांत होती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। इस तरह गांव वालों ने अपनी एकता और साहस से उस आत्मा को मोक्ष दिलाया। गांव फिर से खुशहाल हो गया और लोग एक बार फिर सुख शांति से रहने लगे। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि डर को सामना करके और समझदारी से ही दूर किया जा सकता है। और उस दिन के बाद उस गांव में सभी सुख शांति से बसते हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी बहादुर हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हमेशा याद रखें, एकता में ही शक्ति है।